हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है वह एसएससी एमटीएस के लिए है। जेंडर अर्थात लिंग। तो हम आप साधारण तौर पर जेंडर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जेंडर अर्थात लिंग के बारे में हम जानेंगे। ये जेंडर जो है उसका डिफिनीशन, व्हाट इज़ जेंडर एंड हाउ मैनी काइंड्स आर जेंडर इन इंग्लिश। तो जेंडर के बारे में हमें जानना है कि जेंडर है क्या। तो जेंडर ऐसे सिंपली आमतौर के भाषा में हम अपने ये समाज में, अपने बोलचाल की भाषा में ये पढ़ते हैं, जानते हैं कि वह फीमेल है, मेल है, लेडीज़ है, जेंट्स है। ये सब जो है ये सभी जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर है क्या? तो जेंडर जो है, लिविंग बींग्स आर आइदर मेल और फीमेल। लिविंग बींग्स आर आइदर मेल और फीमेल। It is called gender. Living beings are either male or female. It is called gender. मेल और फीमेल जो मैंने आप लोगों को बताया, वह मेल और फीमेल जो है वे क्या कहलाएंगे? वे जेंडर कहलाएंगे, मेल हो या फीमेल हो। तो जेंडर के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मेल, फीमेल, जेंट्स, लेडीज़ etc जो है वे सभी जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं। अब काइंड्स ऑफ जेंडर, तो जेंडर के भेद या प्रकार लिखेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, अर्थात जेंडर के 4 भेद होते हैं। जेंडर के कितने भेद हैं? 4। तो जेंडर के 4 भेद हैं, जिसको हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन अर्थात उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को लिख दूं। नंबर 1 MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। इसका पुलिंग। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। और नंबर 3 में कॉमन जेंडर, उभयलिंग। और 4 में न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जेंडर को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 में है कॉमन जेंडर और 4 में है न्यूटर जेंडर। तो जेंडर ये 4 भेद ही होते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर के बारे में आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है क्या? नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर।
मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में हमें जानना है कि व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है क्या? तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैस्कुलिन जेंडर है क्या? ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स, वह लिंग जो मेल को, ये जो पुरुषवाचक है उसको मैंने ये डिनोट्स करता है, जैसे सन, फादर, मैन, ईटीसी लिख दूं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स, it is called masculine gender। masculine gender जैसे एग्जाम्पल के लिए सन, मैन, बॉय, ईटीसी। आपने देखा कि मैस्कुलिन जेंडर का क्या डिफिनीशन है। तो मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनीशन, ए नाउन डेट, वह संज्ञा जो मेल सेक्स माने मेल लिंग को वह जो बताता है, उसकी ओर ये सूचित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मेल सेक्स। तो मेल सेक्स को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वही मैस्कुलिन जेंडर है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सन, मैन, बॉय, ईटीसी, अर्थात पुरुष जाति का बोध होता है। इस ये जेंडर में, इस लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 में है फेमिनिन जेंडर। नंबर 2 फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग है ना। इसके बारे में हमें जानना है कि ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स, it is called feminine gender। feminine gender, a noun that denotes a female sex, अर्थात वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे जो एग्जाम्पल, जैसे मैस्कुलिन में आप सन पढ़े हैं, इसी का फेमिनिन होगा डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। ये मैन का ओमैन, बॉय के गर्ल। तो ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, इसी का फेमिनिन इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। जैसे आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज अगर करना होगा, तो आप इसी ढंग से सन का डॉटर, मैन का ओमैन, बॉय का गर्ल, फादर के मदर, इस प्रकार से आप जो हैं वह मैस्कुलिन से फेमिनिन में आप चेंज कर सकते हैं, है ना। नंबर 3 है कॉमन जेंडर। तो इस प्रकार से नंबर 3 में है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग क्या है? तो कॉमन जेंडर के बारे में मैं पहले लिख दूं, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर सेक्स, it is called common gender। इस प्रकार से आपने देखा, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर सेक्स, इसमें क्या होता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन
है ना, दोनों का बोध होता है। इस जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है स्टूडेंट, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, डॉक्टर ETC। इस प्रकार से इससे दोनों का बोध हो रहा है। स्टूडेंट से क्या है, दोनों, माने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का। टीचर से भी वही बात है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बोध हो रहा है। और डॉक्टर से भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। किस जेंडर के अंतर्गत? कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर, उसके बाद है लास्ट में 4 में है न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर लाइन कटने के कारण या लाइन में व्यवधान होने के कारण मैं आपको बोर्ड पर नहीं समझा सका। पुनः मैं आपको नोटबुक पर मैं इसको बता रहा हूँ। ये जेंडर का जो चौथा भेद है, 4th काइंड है, वह है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग। तो उसका डिफिनीशन है ए नाउन दैट डिनोट्स थिंग्स विदाउट लाइफ, इट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स थिंग्स विदाउट लाइफ। आप सब समझ रहे हैं, थिंग्स विदाउट लाइफ माने क्या है कि जीवन के बिना जो होता है, जो बोध होता है, उससे जो नाउन माने जो जीवन के बिना, लाइफ के बिना जो बोध कराता है या होता है जिस वस्तु का, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, अर्थात नपुंसक लिंग। एग्जाम्पल के लिए बुक, पेन, वाटर, ETC। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो जेंडर के जो भेद हैं उसको आप जानने का, देखने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अधिक से अधिक इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।